अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में 3 डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मुझे ईमेल की थी support@pakmanufacturing.com के ऊपर, तो अब मैंने सभी को व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। तो सभी अब व्हाट्सएप कर सकती हैं। जिन्होंने अभी तक ईमेल नहीं पढ़ी वो ईमेल देख लें। तो डेवलपमेंट पहली ये है, 3 डेवलपमेंट शेयर करने जा रहा हूँ कि चित्राल से बताया जा रहा है कि सिर्फ चित्राल जो रीजन बनता है, जो वैली बनती है, यहाँ पे 4300 मेगावाट हाइडल पावर बनाई जा सकती है और ये इंतहाई सस्ती और अफोर्डेबल हाइडल पावर एनर्जी पैदा की जा सकती है पाकिस्तान के लिए। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ प्रोजेक्ट को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट और साथ FWO करने भी जा रही है, जिनमें से 3 हाइडल पावर प्रोजेक्ट का बताया जा रहा है कि ये 506 मेगावाट के होंगे। तो आपको पता है कि FWO हमारी आर्मी का एक अदारा है, तो ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ काम करती हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करके देती हैं और इनकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो इंशाल्लाह ये भी प्रोजेक्ट अब बनेंगे। तो यहाँ मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक प्रोजेक्ट है 137 मेगावाट का, शोगोसेन इसका नाम है, ठीक है ना। एक प्रोजेक्ट है 144 मेगावाट का, शशगई जंदोली, और तीसरा प्रोजेक्ट है 230 मेगावाट का, लसपुर मरीग्राम। तो ये नाम है और टोटल जो कैपेसिटी है ये 500 मेगावाट से ज़ायद है। तो ये वो प्रोजेक्ट हैं चित्राल के जो कि इंशाल्लाह अब बनेंगे और इनकी मुख्तलिफ जो आगे टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडीज़ है और लाइसेंस वगैरह है, ज़मीन की ख़रीदारी है, इनके ऊपर भी डिस्कशन की गई है। ये बाकायदा एक मीटिंग थी जिसके अंदर से ये सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई है। तो ये अहम तरीन डेवलपमेंट है कि काफ़ी ज़्यादा मेगावाट हम सिर्फ चित्राल से हासिल कर सकते हैं और वो इंतहाई सस्ती बिजली होगी, जिससे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद, जो कि मैंने आपको मिनी डैम भी बताए थे चित्राल में मुकम्मल किए हैं, कुछ जो मीडियम साइज़ के प्रोजेक्ट हैं अब उनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। खैर दोस्तों, अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं जो कि अच्छी डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट दोस्तों पाकिस्तान की एक लीडिंग IT कंपनी सिस्टम लिमिटेड की तरफ से आ रही है कि इनको बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की जानिब से इन्वेस्टमेंट फ्राहम कर दी गई है। अब इतनी बड़ी फाउंडेशन, दुनिया की एक बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बानी की जो फाउंडेशन है, तो उनकी ये डिटेल सामने आ रही है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट इस कंपनी को दी है, जो कि बड़ी खबर है, ठीक है ना। बड़ी, पहले पाकिस्तान में इस तरह कभी होता नहीं था। इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टअप्स के लिए है वो आती नहीं थी, लेकिन इस साल काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है और बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि किसी को इतने मिलियंस मिल गए, किसी कंपनी को 50 मिलियन डॉलर मिल गए, किसी को 25 मिलियन डॉलर मिल गए, किसी को 60-70 मिलियन डॉलर मिल गए। इस तरह की खबरें आ रही हैं और ये सारे इंटरनेशनल फिनेंसर हैं जो कि पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही हैं। खैर, यहाँ इनका एक प्रोसेसिंग सिस्टम है जिससे आगे चलकर ये पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल ई कॉमर्स बिजनेस है उसे इंक्रीज़ करना चाहती हैं। ये सिस्टम लिमिटेड का एक सिस्टम है जिसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्राहम की है। जहाँ तक इस ओवरऑल प्रोग्राम की बात है तो बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है, मेलिंडा फाउंडेशन, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक 2.5 अरब डॉलर का एक फ़ंड बनाया हुआ है और यहीं से ये मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट फ्राहम कर रही हैं पूरी दुनिया के मुख्तलिफ स्टार्टअप्स को। और यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि जब इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो यहाँ से जो रिटर्न्स आती हैं, यानी वापस पैसा आता है, तो उसे दोबारा से इसी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जो कि मज़ीद फिर मुख्तलिफ स्टार्टअप्स में लगा दिया जाता है। तो इन्होंने यकीनन उनके सामने अपना प्रपोज़ल रखा था और वो प्रपोज़ल इन्हें काफ़ी पसंद आया होगा, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट इन्हें मिल चुकी है। अब इन्वेस्टमेंट कितनी मिली है तो यहाँ अभी इन्होंने इसे डिस्क्लोज नहीं किया। ओवरऑल ये इन्होंने स्टॉक मार्केट को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए बताया कि ये डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। अब इन्वेस्टमेंट कितनी आई है ये अभी तक इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, तो इंशाल्लाह जब ये डिस्क्लोज करेंगे तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतना तय है कि अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आई होगी और उन्होंने कन्फर्म कर दी होगी, जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इन्वेस्टमेंट ना बताने का मकसद भी शायद यही हो कि शायद इन्वेस्टमेंट पता नहीं कितनी बड़ी आ गई हो। तो खैर दोस्तों, अब अहम तरीन और तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो ये दोस्तों डेवलपमेंट बहुत बड़ी है और स्टेट ऑयल कंपनी आज़रबाईजान, यानी आज़रबाईजान की जो स्टेट ऑयल कंपनी है, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर में करना चाहती हैं, ठीक है ना।
बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपको पता है कि 1 अरब डॉलर आज के रेट के लिहाज से देखा जाए तो 170 रुपये का अगर लगा लिया जाए डॉलर तो 170 अरब रुपये बनते ही हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई आम आदमी ने नहीं कहा, बल्कि इनके जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में उनकी जानिब से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। यानी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। एक तो होता है कि हमारी गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा उठता है और वो कह देता है कि भाई वो मुल्क इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो हम शक करती हैं कि भाई ये क्या, ये इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किस तरह आ सकती है वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तानियों के ऊपर शक किया जा सकता है, गवर्नमेंट के नुमाइंदों के ऊपर शक किया जा सकता है, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर शक किया जा सकता है। लेकिन अगर उसी मुल्क का जिसकी इन्वेस्टमेंट आ रही है उनका नुमाइंदा या एम्बेसडर ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट होने जा रही है तो हमें यकीन करना चाहिए। तो खैर उनकी जानिब से ये भी बताया गया है कि कुछ और कंपनीज भी पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। इसके अलावा दोस्तों ये दो तरफा होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, नहीं, बल्कि पाकिस्तान भी आज़रबाईजान में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान का फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है और इसके यूनिट हैं, वो पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल की कंपनीज है वो आज़रबाईजान के अंदर जाकर फार्मास्यूटिकल के यूनिट लगाएंगी। तो ये कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी आप कह सकते हैं दोनों ममालिक की, जिसमें पाकिस्तान के जो पोटेंशियल है या जो पाकिस्तान में एक चीज़ बनती है लेकिन आज़रबाईजान में नहीं बनती, तो पाकिस्तान वो वाले यूनिट आज़रबाईजान में लगा देगा और जो आज़रबाईजान के पास मौजूद है, जिन कंपनीज के पास सरमाया है, वो पाकिस्तान में जहाँ जहाँ चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट बन जाएगी, क्योंकि माजी में हमने सिर्फ ये देखा कि हमने इन्वेस्टमेंट के लिए भी सिर्फ यूरोप से रब्ता की है, अमेरिका से रब्ता की है, अपनी अगर ह्यूमन जो रिसोर्सेज है उसे एक्सपोर्ट करने की कोशिश की है तो वो भी सिर्फ हमने यूरोप और अमेरिका के अंदर ही की है ताकि रेमिटेंसीज पाकिस्तान में आए। इसी तरह ट्रेड के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका यूरोप को तरजीह दी है, एक्सपोर्ट के अंदर भी इन्हीं को तरजीह दी है, बाकी मुमालिक को हमने कभी तरजीह नहीं दी। तो ये एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तानी कंपनीज अफ्रीका, आज़रबाईजान इस तरह की कंट्रीज़ में जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगी और यहाँ की जो कंपनीज है या थोड़ा बहुत इनका जो पोटेंशियल मौजूद है वो भी पाकिस्तान में आकर पैसा खर्च करेंगी, पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगी। इससे ये होगा कि पाकिस्तान की डिपेंडेंसी आहिस्ता आहिस्ता यूरोप और अमेरिका से कम होगी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ख़त्म हो जाएगी, इसका रीज़न ये है कि यूरोप और अमेरिका आज भी पाकिस्तान को चलाती हैं, क्योंकि वहाँ से अच्छी खासी रेमिटेंसीज भी आती हैं, एक्सपोर्ट भी होती है, तो ओवरऑल वो पाकिस्तान की मदद भी करते रहती हैं मुख्तलिफ मामलात के अंदर। तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर कुछ ना कुछ हम ये कह सकेंगे कि चलें हमारी ट्रेड आज़रबाईजान के साथ भी मौजूद है, हमें आज़रबाईजान से भी पैसा आ रहा है, हमें कुछ एक्सपोर्ट आज़रबाईजान को भी हम कर रही हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह जितनी वाइड पाकिस्तान की मुख्तलिफ ममालिक के साथ रिलेशन होंगे और इकनॉमिक रिलेशन होंगे उतना ही पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कभी भी यूरोप के साथ हालात ख़राब हो जाएं, अमेरिका के साथ ख़राब हो जाएं तो पाकिस्तान का पट्ठा बैठा दिया जाता है इकानमी के लिहाज से। तो खैर अब पाकिस्तान की पॉलिसी अच्छी है कि अफ्रीका की तरफ भी देखा जा रहा है, चाइना की तरफ भी देखा जा रहा है, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ भी देखा जा रहा है और जो बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इनकी तरफ भी देखा जा रहा है। तो दोस्तों ये मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।